जब बीत जाएंगे ये पल, कॉलेज के दिन हैं यारों के संग, फिर ऐसी यादें रहेंगी कहां जिनमें हमारा सारा जहां। अपने कॉलेज के दिनों में हॉस्टल की मेस में खाना खाते हुए ये लाइंस मेरे दिमाग में आई थीं। आज इतने सालों के बाद इन शब्दों का मतलब बहुत गहरा हो गया है। पंतनगर यूनिवर्सिटी में बिताए हुए कुछ सालों ने हमें काफी सारी अच्छी बुरी यादें दी हैं और साथ में आने वाले समय के लिए तैयार भी किया है। नमस्कार दोस्तों, आई एम गौरव एंड वेलकम टू TIC स्टोरीज ऑफ पंतनगर। आज की स्टोरी शेयर की है कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी 1970 बैच के मिस्टर अमरीश मिश्रा ने, और ये स्टोरी है सेकेंड ईयर टेक हॉस्टल यानी पटेल भवन की। रविवार का दिन, दोपहर के बाद पंतनगर हॉस्टल की मेस बंद हो जाती है, यानी कि रात के खाने का अरेंजमेंट कहीं और से करना होता है। बैच के 4-5 मित्र शाम को ही कुछ खाने के इरादे से मार्केट पहुंचे और खाया भी पेट भर, पर हाय रे भूख 2 घंटे बाद फिर से लग गई। सोचा पानी पीकर सो जाते हैं, सुबह की सुबह देखी जाएगी। पर कहां होता है सोचा हुआ। 11 बजते बजते भूख से दम निकल गया। अब तो कुछ खाना जरूरी था, लेकिन मेस बंद और अपने पास कुछ है भी नहीं, तो फिर क्या किया जाए। एक ने सुझाव दिया कि प्रोफेसर के घर चलते हैं। इतनी रात को आने पर सर भले ही डांटेंगे, पर सुनने में आया है कि उनकी वाइफ बहुत दयालु हैं, घर आए को बिना खाना खाए जाने नहीं देती हैं, और सुना है वो गाना भी बहुत अच्छा गाती हैं। सर्वसम्मति से वहीं भोजन करने का यह सुझाव पारित हुआ और टोली चल पड़ी प्रोफेसर साहब के घर। अब पहुंच तो गए, पर आने का कारण क्या बताया जाए। अचानक ही एक ने कहा, मैम का गाना सुनने आए हैं। इतनी रात को गाना सुनने आने पर डांट तो पड़नी ही थी। प्रोफेसर साहब ने डांटना शुरू ही किया था कि मैम अंदर से आई और प्रोफेसर साहब को डांटने से मना करते हुए बच्चों को अंदर आने को कहा। उन्होंने अपने सेवक से खेत से सब्जी तोड़कर लाने और सब्जी पूड़ी बनाने को कहा। उधर भोजन पक रहा था और इधर मैम बच्चों को गाना सुना रही थी। भोजन तैयार हुआ, सबने भोजन किया और वापस हॉस्टल के लिए बच्चे निकल ही रहे थे कि उन्हें रोककर मैम ने पूछा, अब बताओ क्यों आए थे। एक स्वर में उत्तर था, भूख। खैर, बच्चों को उनके हॉस्टल भेज दिया गया। घटना इतनी सी ही थी, पर इसके बाद जो हुआ वो अद्भुत था, या फिर कहें पंतनगर की पहचान थी। प्रोफेसरों ने छात्रों की भूख का दर्द महसूस किया और निर्णय हुआ कि हर रविवार को उस बैच की रात का भोजन उनकी ओर से रहा करेगा। छात्रों ने उनकी सद्भावना को सर माथे लिया और स्नेह प्रदर्शन के रूप में उस बैच के आपसी सहयोग से हर शनिवार की रात को सपरिवार प्रोफेसरों के भोजन का आयोजन उनके हॉस्टल की मेस में होने लगा, और इस तरह गुरु शिष्य के विलक्षण संबंध की परंपरा निकल पड़ी। हो सकता है आप में से कई लोग जो ये कहानी सुन रहे हैं, आपने उस हॉस्टल में कुछ साल गुजारे हों और हो सकता है इस परंपरा का अनुभव भी किया हो। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है जो आप शेयर करना चाहते हैं, तो हमें कांटेक्ट करें हमारी ईमेल आईडी पर। तो आज के लिए इतना ही। जल्द ही मैं वापस आऊंगा एक नई स्टोरी के साथ। तब तक कोरोना से बचाव के लिए यूज मास्क एंड सैनिटाइजर, बी सेफ एंड टेक केयर।